जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। अभी कल मैंने एक पोस्ट लिखी थी महिलाओं के ऊपर। देखिए, पहले तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस दुनिया में महिला ही महिला की दुश्मन होती है सबसे ज़्यादा। यदि एक महिला का साथ दे दे तो पता नहीं महिला कहाँ पहुँच जाए। लेकिन यह 100% सत्य है कि पुरुष कोई भी बात करते हैं और एक बार में ही छोड़ देते हैं, लेकिन जब महिलाएं बात करती है तो इन बातों को इतना लंबा खींचती है और सब गुड़ गोबर कर देती है हर एक चीज़ का। तो सबसे ज़्यादा महिला ही महिला की दुश्मन होती है। और मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं खुद भी एक महिला, ऐसा नहीं है, और मेरे हाथ भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, लेकिन सही महिला वही होती है जो अपनी गलतियों से सीखे, ना कि अपनी गलतियों से और उग्र होकर ज़्यादा गलतियाँ करे। महिला पैसा कमा सकती है, लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ यदि वो अपने परिवार को सही तरीके से चलाए, अपने परिवार की सही तरीके से देखभाल करे, अपने बच्चों को सही संस्कार दे, तो उसका घर स्वर्ग से भी बढ़कर हो जाता है। सब लोग बोलते हैं ना कि स्वर्ग कहीं आसमान में नहीं होता, स्वर्ग यहीं होता है। स्वर्ग का मतलब होता है एक सुखी परिवार। आपके घर में एक अच्छा पति, अच्छे बच्चे हो, यदि आपके सास ससुर भी अच्छे हो, सारी चीज़ें आपके परिवार में अच्छी हो, तो आपका घर स्वर्ग के समान है। यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, घर में किचकिच होती हो, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रही हो, पति कहाँ जा रहा है, तो वह घर नर्क से भी बढ़कर होता है। वहाँ पर देवता तो क्यों, राक्षस भी आना पसंद नहीं करते हैं ऐसे घर में, जहाँ पर रोज़ लड़ाई झगड़ा होता है, चाहे वह पति पत्नी के बीच हो, बच्चे के, सास ससुर, सारी चीज़ों के। और ज़्यादातर घरों में यही चीज़ें होती हैं। आज के उसमें देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ, जो बच्चों को गलत चीज़ें मिल रही है वो बाप माँ से ही मिल रही है। कोई बच्चे बाहर से सीख कर नहीं आते हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें माँ की गलती होती है, मैं खुलकर बोलती हूँ। जब किसी की बच्ची गलत कदम उठाती है तो सबसे ज़्यादा उसकी माँ के संस्कार होते हैं। जब लड़का गलत कदम उठाता है तो उसमें ज़्यादातर चीज़ों में पिता की गलती होती है। बच्चे को आप 10-12 साल के बाद में एक दोस्त की तरह उसको सारी चीज़ें दीजिए। कभी भी आपके बच्चे को यह चीज़ें महसूस ना हो कि वो अपने दोस्तों से जाकर घर की बातें या उसकी कुछ पर्सनल जो भी परेशानी हो दोस्तों के साथ बांटे। सबसे पहले उनको बताइए कि जो भी आपकी परेशानी हो, वह परेशानी सबसे पहले आप हमको बताइए। और यह कर्तव्य बनता है माँ का। देखिए, मैं भी एक माँ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत उस हिसाब से हूँ, लेकिन यह बात काफ़ी समझने वाली है सभी को। ज़्यादातर चीज़ों में हमेशा घर में महिलाएं एक दूसरे की बुराई करना, चाहे देरानी जेठानी हो, बहन बहन हो, बहुत सारी चीज़ें हो, और जितना भी जो भी सब कुछ होता है महिलाओं के कारण ही होता है। आप कहीं भी उठाकर देख लो। लेकिन महिलाएं ही सब कुछ चलाती भी ऐसा नहीं है। हमारे देश में ऐसी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा शासन चलाया है, एक बहुत अच्छी गुरु रही है। कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने राज्य को अपनी संतान की तरह संभाला है। लेकिन ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया है। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, और ये सब माँ बाप के संस्कार होते हैं। यदि माँ बाप बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो बच्चे कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। हमेशा अपने बच्चों को आप यही चीज़ें बताइए कि आपसे चाहे छोटी गलती हो, बड़ी गलती हो, कुछ भी हो, आप सबसे पहले हमको आकर बताइए। यह बातें पिता को भी बतानी चाहिए और माँ को भी बतानी चाहिए। चाहे आप किसी लेवल के भी बाप माँ हो, चाहे आप पैसे वाले हो या फिर आप किस प्रकार की ज़िंदगी जीते हैं, चाहे आप मजदूरी करते हो, लेकिन सभी बाप माँ को अपने बच्चों को यह चीज़ें सिखानी चाहिए कि आप
छोटी से छोटी गलती हो तो पहले हमको बताइए, उसके बाद में आपके दोस्त मित्र को बताइए। यदि आप अपने बच्चे को इस हिसाब से तैयार करते तो आपके बच्चे कभी भी गलत रास्ता नहीं पकड़ते हैं। आज मैं देख रही हूँ कि छोटे छोटे से बच्चे हैं, मतलब 2-2 साल की बच्चियाँ गाने पर डांस कर रही है और 100-100 साल की बूढ़ी अम्मा भी डांस कर रही है। पता नहीं, ये नहीं है। हमारे यहाँ संगीत को साधना का दर्जा दिया गया है। जो व्यक्ति संगीत करता है और कुछ नृत्य करता है वह एक साधक ही है, लेकिन उस प्रकार के ना कि जिससे उग्रता पैदा हो या फिर बहुत सारी अश्लीलता उन चीज़ों में आए। इस प्रकार की चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए। इन गानों से हमेशा बच्चों को, भाई मैं भी बहुत सारी अपनी रीलों में डालती रहती हूँ, बहुत सारी जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि संगीत क्या है, नृत्य क्या है। नृत्य हुआ, संगीत हुआ, यह सब एक साधना का ही केंद्र है, लेकिन उनकी चीज़ें अलग अलग हैं। जिस प्रकार साधना के क्षेत्र में हमेशा बताती हूँ कि कुछ लोग हैं जो तंत्र को गलत चीज़ों से पेश करते हैं, इसे हर एक चीज़ में है। तो यहाँ हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे बच्चों को क्या चीज़ें दें, हमको चीज़ें बतानी चाहिए। हम हमारी थोड़ी सी चीज़ों के लिए हम बच्चों का भविष्य नहीं खराब कर सकते। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं चलो आज वीडियो डाल दिया कल डिलीट, नहीं। जब तक यह पृथ्वी रहेगी, आप एक भी वीडियो बनाते हो सोशल मीडिया पर डालते हैं, तब तक यह चीज़ें हमेशा रहती है। यह चीज़ें सभी को समझनी भी चाहिए। तो चीज़ें मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ, और ख़ास कर महिलाओं को। मेरी बातें बहुत बुरी लगती है, लेकिन यदि आप इसको सही तरीके से सोचोगे तो आपका जीवन सच में ही स्वर्ग बन जाएगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जीवन में आना जाना चला रहता है। भाई आज गुरुजी मेरे साथ नहीं हैं, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि कहीं मेरे कर्म में होगी, इस जन्म के नहीं तो पिछले जन्म के कुछ कर्म खराब होंगे, मैंने गुरुजी को धोखा दिया होगा, या इस जन्म में भी मुझसे कुछ गलतियाँ हुई होगी। ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं हुई, तो मैं वो सज़ा भोग रही हूँ। गुरुजी के बिना मेरे यहाँ सारी सुख सुविधा, मेरा आश्रम सच में स्वर्ग के समान है, लेकिन मैंने इसमें भी नर्क जैसी चीज़ें भोगी है और कुछ कुछ भोग भी रही हूँ। जैसे गुरुजी के बिना मेरी वो तड़प है, वह तड़प मेरी नर्क जैसी ही है। तो यहाँ मेरे कहीं कर्म होंगे, यह चीज़ें मैं स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी चीज़ें हमेशा बोलती हूँ। जब मैं अमन बाबा कभी कभी उस प्रकार की गलती करते हैं तो मैं अमन बाबा को नहीं डांटती हूँ, मैं अपनी चीज़ें देखती हूँ कि कहीं मुझसे कहीं गलती तो नहीं हुई थी जो अमन बाबा इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया जो इनको इस प्रकार की चीज़ें मिली, या गुरुजी के हाथ कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो हम हमारी चीज़ के ऊपर मंथन करते हैं, ना कि हम उनको दोष देते हैं और फिर उनको समझाते भी हैं कि देखिए, आप कुछ भी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी गलती हो या आपके हाथ कुछ नुकसान हो तो आप हमको बोलिए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप सबसे पहले हमको बोलिए, बाद में दूसरे व्यक्ति को बोलिए। यदि इस प्रकार से आप अपने परिवार को चलाते हैं तो कभी भी आपके परिवार में किसी भी प्रकार का द्वेष वगैरह नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा यह ध्यान महिलाओं को रखना चाहिए, क्योंकि महिलाएं एक गुरु होती है और गुरु से भी बढ़कर होती है, वह जननी होती है। और जननी जिस प्रकार की चीज़ें अपनी संतानों को देगी, संतान वही करेगी। हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे खराब है, वो नहीं दे रहे हैं। आपने अपने बच्चों को जैसे संस्कार दिए, आपके बच्चे वही हरकतें करेंगे। वो आपके कर्म है, कर्म के हिसाब से हमको संतान मिलती है, तो सभी को ही पता है। यदि किसी की संतान बहुत क्रूर किस्म की है, माँ बाप को मार रही है, बहुत सारी चीज़ें, तो वह हमारा जो पिछले जन्म का कोई बड़ा ही खराब शत्रु होगा, जो हमारे घर पुत्र के या पुत्री के रूप में जन्म लेकर अब हमसे बदला ले रहा है। यह हमारे ग्रंथों में भी लिखा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इस प्रकार की बातों को उस हिसाब से रखते हैं और बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ते हैं।
लोग बाग सोचते हैं कि हम यह चीज़ें कर कर और बहुत सारी चीज़ों पर पर्दा डाल देंगे, ऐसा नहीं है। ऊपर वाला तो देख रहा है। चाहे इंसान आप कुछ कर रहे हो तो इंसान ना देखे। आप इंसान से एक बार बच सकते हैं लेकिन उससे नहीं बच सकते हैं। कहते हैं कर्म, आपका जो कर्म होता है वो आता ज़रूर है, चाहे कुछ भी हो जाए। यह चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखी है। मुझसे कुछ भी गलती होती है मैं उसको स्वीकार करती हूँ, चाहे कितनी भी खराब मुझे बुरी लगे सो लगती, लेकिन मैं उस चीज़ को स्वीकार करती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ सभी को, और सबको करनी चाहिए अपनी गलती स्वीकार। यदि हर व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करने लगे, भाई कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, कुछ लोग टिप्पणियाँ कर देते हैं उसके ऊपर मुझे गुस्सा, फिर बाद में मैं कोसती हूँ अपने आप को कि मुझे इन चीज़ों को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए मेरे अंदर। मैं फिर और अपने आप को मजबूत करती हूँ। जब कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है, कोई अश्लील वीडियो भेजता है, सारी चीज़ें उस हिसाब से, तो कभी मुझे लगता है एक सेकंड के लिए मैं इसको ब्लॉक कर दूँ, बहुत सारी चीज़ें। फिर मैं सोचती हूँ कि जब आपकी बहुत सारे लोग आपकी अच्छी तारीफ़ करते तो आपको बहुत अच्छा लगता है, फिर कोई लोग आपकी इस प्रकार की बुराई करते हैं तो आपको बड़ी चुभती है और आप उसको ब्लॉक कर देते, तो वो आपकी गलती है। यह चीज़ें मैं बोलती हूँ और अपने आप को कोसती भी हूँ। जब मुझसे गलती होती है तो मैं खुद को सज़ा भी देती हूँ और काफ़ी उस हिसाब की सज़ा देती हूँ, ऐसा नहीं है। और गलती होती है, भाई मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, मैं भी एक साधारण इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है। बहुत सारी गलतियाँ अब भी होती हैं मुझसे, ऐसा नहीं है कि मुझसे नहीं होती है, गलती होती है, लेकिन मैं उनको स्वीकार करती हूँ। बाद में मैं भगवती के पास में जो भी गलती होती है जाती हूँ और उनके पास में क्षमा प्रार्थना मांगती हूँ और उनसे बोलती हूँ कि आगे से मुझसे ऐसी गलती मत करवाना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मेरी सारी चीज़ें इस हिसाब से चलती है, तो मैं सभी को बोलती हूँ और ख़ास कर महिलाओं को कि आप हमेशा अपने आप को वहाँ रखिए, क्योंकि आपकी जो चीज़ें बहुत मजबूत है। आप एक अपने घर का स्तंभ है, तो आप अपने घर को मजबूती से पकड़ कर रखिए। चाहे आप गृहस्थ की महिला हो, सर्विस करती हो, जो भी करती हो, उसके साथ साथ आप अपने परिवार को भी संभाल कर रखिए, क्योंकि एक परिवार महिला से ही है, पुरुष से इतना परिवार नहीं होता है। पुरुष बाहर की चीज़ें होती है, महिला अपने घर को स्वर्ग बना सकती है, पुरुष से घर स्वर्ग नहीं बनता है। तो आप इस स्वर्ग की परी है और परी जैसी रहिए सबके दिल में। ये चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ और यह हर एक महिला के लिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन इन चीज़ों को अच्छे से सोचकर और आगे बढ़ना चाहिए हर एक क्षेत्र में। और मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो इनको थोड़ा सपोर्ट भी करा कीजिए, ताकि आगे भी मैं आप लोगों को बहुत उस हिसाब की बात